खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। श्रीगंगानगर रत्न सम्मान कार्यक्रम सीधा लिए चलते हैं आपको। परेश देशमुख क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। जो भी चीज़ समाज में गलत हो रहा है, चाहे वो हम नशे की बात करें, चाहे हम गैंगस्टर्स की बात करें, उसको इस तरीके से दिखाया जाए कि आने वाली जो पीढ़ी है, जो नई नस्ल है, वो उस न्यूज़ को, क्योंकि मीडिया के माध्यम से न्यूज़ बनती है, न्यूज़ से एक दृष्टिकोण बनता है, एक परसेप्शन बनता है। वो परसेप्शन इस प्रकार से बने कि भाई ये चीज़ गलत है। कई बार न्यूज़ इस प्रकार से होती है कि लोगों को देखने में बड़े चाव आते हैं। कई बार अपराधी अपराध कारित करता है और न्यूज़ के माध्यम से भले ही न्यूज़ फैक्ट ही बता रही हो, लेकिन जो एक परसेप्शन बनता है वो ये बनता है कि आपराधिक तत्व ज़्यादा मजबूत है और प्रशासन कहीं ना कहीं उससे थोड़ा तुलनात्मक रूप से कम है, ऐसा परसेप्शन बनता है। तो मेरी गुजारिश यही रहेगी कि मीडिया जो एक चौथा स्तंभ है, उस पर ये और एक जिम्मेदारी है कि आने वाली नस्ल को भी हम सही और गलत के बीच का अंतर उन्हें बताएं। आज का ये जो कार्यक्रम है, मैं समझता हूँ कि इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसमें हम समाज की उन प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने लगातार इस समाज में कुछ अच्छा कार्य किया है। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार का अच्छा कार्य, पुनीत कार्य लगातार चलता रहेगा और मीडिया का जो एक भूमिका है वो मीडिया भी अच्छी तरीके से निभाएगी और प्रशासन के साथ उसके जो संबंध है वो भी और सुदृढ़ होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। सर, आश्वस्त हम करते हैं कि ये भूमिका निभाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं अशोक चांडक जी को मंच पर बुलाना चाहूँगी। सर कृपया मंच पर पधारें। श्री अशोक चांडक जी मंच पर पधारिए। और मैं चैनल एडिटर जिनेंद्र शेखावत जी से अनुरोध करूँगी सर बुके भेंट करके उनका स्वागत करें। तालियां अशोक चांडक जी के लिए भी बजा दीजिए। ये तालियां ये बता रही हैं कि आप लोग बड़े जोश खरोश से इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। धन्यवाद। चलिए आपको सीधा तस्वीरें दिखाते हैं। श्रीगंगानगर कलेक्टर सौरभ स्वामी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए आप। कि हमारे आदरणीय एसपी साहब ने भी बताया, यहाँ पे भारत के सभी अंग, चाहे वो हमारे मीडिया बंधु हैं, चाहे वो हमारे प्रशासन है, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, लगभग सभी आज इस मंच पे मौजूद हैं। और ये एक बहुत अच्छा मंच है जिस पे हम ये सोच सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर हम मंथन कर सकते हैं कि कैसे हम अपने ज़िले को और अच्छा बना सकते हैं। आज अभी काफ़ी लोग आए, उन्होंने बताया कि हम पानी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, डिग्गियाँ खोद रहे हैं, हमारे द्वारा स्कूलों के अंदर और अच्छा काम कराया जा रहा है। मैं आप सभी लोगों को निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप सभी लोग एक बार ज़रूर मेरे से आके ज़रूर आप मिलें, ताकि जो सरकार भी जो कार्य कर रही है, आप उनके साथ मिलके अगर और कार्य करेंगे तो आपके और हमारे कार्य में जो समन्वय होगा उससे हम बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। आज क्योंकि सरकार भी डिग्गियाँ बना रही है, आप भी डिग्गियाँ बना रहे हैं, आज सरकार भी दूसरी चीज़ों में पैसे खर्च कर रही है, आप भी उसी चीज़ में लगा रहे हैं, तो जो गैप्स हैं उन गैप के अंदर हम कैसे उनको फिल करने के लिए आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक मीटिंग ली थी, उसके अंदर मैंने गुजारिश की थी कि क्यों ना हमारे समस्त जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो 5वीं तक के हैं, 10वीं तक के हैं, 12वीं तक के हैं, वहाँ पे हम एक स्मार्ट टीवी, एक टेलीविज़न के हम पहुँचा सकते हैं। हमने प्रयास किया, सारे के सारे जो हमारे 12वीं तक के स्कूल थे, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स थे, वहाँ पे हम कामयाब हुए, लगभग 541 टीवी हम पहुँचा चुके हैं।
फिर 8वीं तक के स्कूलों की बात आई तो उसके अंदर भी लगभग 200 से 250 टीवी कलेक्ट हो चुके हैं, अभी बाकी होना बाकी है। ये चाहे तो हम सरकार से भी करवा सकते हैं बड़े आसानी से, हम एमएलएस को कहेंगे, एमपी साहब को कहेंगे, ज़रूर वो तैयार होंगे। लेकिन क्योंकि समाज की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आपके थ्रू आएगा, आप लोग जाएंगे, एक बार उन स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे और जो छोटी छोटी जो चीज़ें होंगी वो समस्याओं का भी समाधान आप लोग कर पाएंगे। तो सीएसआर का उपयोग कहीं ना कहीं वहाँ पे होना भी एक आवश्यक है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर विभिन्न रूप से हम चर्चा करके और कैसे हम लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में अगर आप मेरे से आके मिलेंगे, एसपी साहब से आके मिलेंगे, तो हम कुछ ना कुछ आपकी सहायता उस चीज़ में कर पाएंगे जिससे गंगानगर एक अच्छे ज़िले के अंदर कन्वर्ट किया जा सके। अभी हमारे द्वारा, एसपी साहब के द्वारा ड्रग रिहैबिलिटेशन के लिए एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जो नशे की जो समस्या है, भारी समस्या है, हम लोग सभी समझ रहे हैं। जैसे पंजाब जकड़ा हुआ है, ऐसे ही हमारा भी गंगानगर कहीं ना कहीं उस चीज़ में जकड़ा हुआ है। हमारे द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है सीमा, जिसके अंदर जो हमारे सीमांत क्षेत्र के जितने भी गांव हैं, हम वहाँ पे जाके एक शोज़ कर रहे हैं। हम वहाँ पे जाके बता रहे हैं कि कैसे जो ये नशा है, जिस सभा में जगदीश चंद्र जी जहांगीर, अशोक चांडक जी सभापति जी, प्रेम साहू जी, जिला कलेक्टर स्वामी जी और पुलिस अधीक्षक हमारे परेश देशमुख जी और सामने विराजमान जनप्रतिनिधिगण, पुलिस अधिकारी और गणमान्य नागरिकों, और यहाँ मंच पर विराजमान फर्स्ट इंडिया की तरफ से हमारे साथी जिनेंद्र सिंह जी, हमारे साथी जो बीकानेर से पधारे संभाग को देखते हैं लक्ष्मण राघव जी, और यहाँ के जो स्थानीय संपादक और सभी विराजमान साथियों, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ इनके सीएमडी जगदीश चंद्रा जी को। मैंने देखा है कि राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर ये जगदीश चंद्र जी एक उनका ऐसा व्यक्तित्व है कि इन्होंने जिस चैनल में भी हाथ डाला है वो चैनल अचानक यूँ हिट हो जाता है। आप सब जानते हैं कि पहले ईटीवी भारत में, ये राजस्थान में थे, उस वक्त सारे चैनल देखते थे, लेकिन जब तक हम लोग ईटीवी नहीं देखते तो मन यूँ जो है विचलित रहता था। आज मैं इनके जो सीएमडी है, मैं चाहूँगा कि आपका सौभाग्य है कि आपको जगदीश चंद्रा जैसे मिले हैं जिनकी पूरी धाक है। मैं चाहूँगा कि उनके लिए आप एक बार तालियां बजा के उनका स्वागत करें। चूंकि अभी मैं देख रहा था केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठे हैं, दूसरे दिन देखेंगे मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे हैं, तीसरे दिन देखेंगे कि किसी स्टेट के मुख्यमंत्री के साथ में वो ले रहे हैं। मैं बात कहना ये चाहता हूं मित्रों, हमारे 1857 की जब क्रांति हुई, वो क्रांति इसलिए असफल हो गई थी कि हमारे देश में कम्युनिकेशन जो है, प्रचार का कोई भी माध्यम नहीं था। एक क्रांतिकारी कोई आंदोलन खड़ा करता, उस आंदोलन की बात साउथ तक नहीं पहुंचती थी। आपको याद होगा मंगल पांडे, तो मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने देखा कि वो असफल क्रांति इसलिए रही कि प्रचार का माध्यम नहीं था। इसलिए मैं हमारे जो मीडिया के फर्स्ट इंडिया के संस्थापक जो वीरेंद्र जी बेनीवाल हैं, इनको जो सारे हमारे जो टीवी संपादक देख रहे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा साथियों, इस देश का जब संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया, उस वक्त तय किया कि ये प्रजातंत्र के 4 स्वरूप हैं। सबसे ऊपर सरकार, दूसरे नंबर पे न्यायपालिका, तीसरे नंबर पर प्रशासन और चौथे नंबर पे मीडिया। मीडिया का काम है कि पूरी बात को सही तरीके से पब्लिक के अंदर प्रचार करे, सही बात को पहुंचाने का काम करे, इसलिए इसको चौथा स्तंभ कहा है। और मैं निवेदन करूंगा हमारे जो मीडिया के साथी हैं कि भारतवर्ष के अंदर
आप ज्यादा उस बात का प्रचार करें जिससे हमारा देश उन्नति की ओर जाए, जिससे हमारा देश विश्व की ताकत बने। मुझे बहुत अच्छा लगा, भी मैं प्रेम जी से बात कर रहा था, इनके बच्चे अमेरिका में, इन्होंने अभी जो एक फैक्ट्री, 8 फैक्ट्री खोली है और ये कपड़ा बनाने का काम कर रहे हैं, और वो कपड़ा हॉस्पिटल के अंदर किराए पर देने का काम कर रहे हैं, चाहे बेड हो, चाहे तकिया हो, चाहे गिद्दा हो, जो भी है। तो मैं धन्यवाद फर्स्ट इंडिया को देना चाहता हूं कि आपने यहां बुला करके और इनका प्रचार का आपने एक माध्यम दिया। आज पूरे ये बात भारत के अंदर जा रही है, राजस्थान के अंदर जा रही है कि आज इनके बच्चे 3 करोड़ रुपए सालाना अमेरिका में कमा रहे हैं, एक लड़का, और उसका सही यूज करके इनकम टैक्स भी भर रहे हैं, घर खर्च भी चला रहे हैं 50 लाख का टैक्स भी भर रहे हैं, और एक नंबर के अंदर अपनी कंपनी चलाकर जो हॉस्पिटल के अंदर कपड़ा मिलता है, मान लो 50 लाख का सालाना, ये 25 लाख में किराए में दे रहे हैं। वहां पे आपको डेली चादर धुली हुई मिलेगी। मैंने अभी जानकारी ली। इसके लिए मैं फर्स्ट इंडिया वालों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इससे पहले जो साथी आए वो भी कोरियर का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया, वो कोई ना कोई कार्य में एकदम परफेक्ट हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं मित्रों कि आपके जो चाइना के लोग यहाँ आते हैं, राखी के दिन 200-300 करोड़ रुपए कमा के जाते हैं, जो हाथ में राखी बांधते हैं, क्योंकि हर घर के अंदर वो राखी बना करके यहाँ भारत में बेचने आते हैं। दिवाली के दिन 700 करोड़ रुपए चाइना का कमा के जाता है, क्योंकि वहां घर घर में पटाखे बन रहे हैं। हमारे यहाँ बेरोजगारी है जबरदस्त, काम सिखाने की कोई संस्कार नहीं है। अभी जिस तरह से बात कर रहे थे, अभी तो यहाँ होड़ लगी हुई है, एक गुंडा खत्म होता है, दूसरा कहता है मैं इसको कमजोर करके मैं बड़ा गुंडा बन जाऊं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं ये बात कि हमें कंपटीशन अच्छी बातों का होना चाहिए। ये ठीक कहा एसपी साहब ने, कलेक्टर साहब ने, कि दोनों चीजें आपके सामने हैं। हमारा देश नशे में आगे बढ़ रहा है, हमारे लोग पढ़ाई में भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लोग इंजीनियर आगे बढ़ रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं। हमें कौन सा काम की तरफ बढ़ना है? इसलिए अगर हम विदेशों में सर्वे करते हैं तो 10 लाख के अंदर आपको 10,000 वैज्ञानिक मिलेंगे। उपस्थित सभी अधिकारीगण और जिन्होंने निमंत्रण दिया, हमारे साथी सुनील चौधरी साहब और सभी पत्रकार बंधुओं, मुझसे पूर्व हमारे जिले के प्रभारी मंत्री जी ने और आपके टीम के सभी साथियों ने बड़े विस्तार से इस कार्यक्रम के बारे में चर्चा आपके समक्ष रखी। सम्मानित कलेक्टर साहब और एसपी साहब और गंगानगर जिले के हमारे यहाँ के लोकल विधायक राजकुमार जी भी आ रहे, वो मंत्री जी को छोड़ने गए थे। मैं पिछले साल ऐसे कार्यक्रम में आया था, मुझे याद है, जब एमपी साहब भी उपस्थित थे, तो मीडिया को लेके 2-3 बातें आपके समक्ष रखी थी मैंने, और बाद में निहाल चंद जी ने उस बात का जवाब भी दिया था। आपका जो कार्यक्रम है, निश्चित तौर पे 2020 का जो समय था कोरोना का, वो एक भयानक दृश्य इस देश के सामने था, इस प्रदेश के सामने था, जहां सरकार की स्थिति भी आपके समक्ष थी और आम जनमानस की स्थिति भी आपके समक्ष थी। बहुत विचित्र था वातावरण इस देश के समक्ष था, लेकिन सरकार के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 18 घंटे काम करके इस महामारी को कंट्रोल करने का प्रयास किया। जिन स्वास्थ्य कर्मियों ने और दूसरी सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने निश्चित तौर पे मदद करी, और इन सबके सहयोग से हम लोगों ने इस बीमारी को कंट्रोल करने की भी कोशिश हमने करी और उस पर विजय पाई। और उनको सम्मानित करना, उनका हौसला अफजाई करना किसी संस्था के माध्यम से अगर किया जाता है, मैं समझता हूं बहुत बड़ी बात है। कोरोना कोई खत्म नहीं हो गया आज,
आज वापस से वो बीमारी स्टार्ट हो गई है। और ये जो कार्यक्रम, इसके माध्यम से हम समाज में ये संदेश भी देंगे कि दोबारा से उन लोगों को एक्टिव करने की आवश्यकता है जिनको आप सम्मानित कर रहे हो आप लोग। और ये होना भी चाहिए। जो समाज के लिए अच्छा काम करता है उसको रिवार्ड तो मिलना ही चाहिए उसको, ताकि सोसाइटी में ठीक सा संदेश हम लोग दे सकें। और ये हर संस्था का काम बनता है। ये तो मीडिया के लोगों ने ये काम शुरू किया, जबकि ये काम तो दूसरी संस्थाओं को करना चाहिए था। लेकिन आपने ये पूरे राजस्थान में प्रयास किया, निश्चित तौर से इसका संदेश इस पर गया है और सोसाइटी को एक नई दिशा देने का काम भी आपने किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि देश के जो हालात हैं वो छुपे हुए नहीं है किसी लक्ष्मण राघव साहब। और आज़ादी के 75 साल के बाद भी उन मूलभूत आवश्यकताओं की चर्चा हम सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे हम लोग करते हैं। पानी की, बिजली की, सड़क की, हॉस्पिटल की, बच्चों के स्कूल की, जो समस्याओं का समाधान 20 साल पहले हो जाना चाहिए था, आज भी 140। विधायक राजकुमार क्या कुछ कह रहे हैं कार्यक्रम में, सुनिए जरा। प्रोग्राम जो आ रहा है उसे जब देखा तो एक इंटरव्यू में पूछा है एंकर ने जगदीश जी से कि आप जहाँ भी जाते हैं उस नेता का चैनल बन जाते हैं। राजस्थान में तो आपको कहते हैं आप गहलोत साहब के साथ हैं, दिल्ली में जाते हैं तो कहते हैं आप दिल्ली सरकार के साथ में हैं, केजरीवाल साहब के साथ में हैं। तो उन्होंने बहुत बढ़िया बात की जो मैं सुनना चाहता था, मैं क्या कहेंगे वो इस सवाल के जवाब में। तो जगदीश चंद्र जी ने कहा नहीं, मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं हूँ, मैं वहाँ की सरकार के साथ हूँ, वहाँ की सरकार के कामों के साथ हूँ। वो सरकार के कामों को जन जन तक पहुँचाना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। यही बात दर्शाता है फर्स्ट इंडिया जो औरों से अलग अपने आप में नज़र आता है, उसका कारण यही है कि वो किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि सरकार के जो काम हैं, जो जनहितकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में आम लोगों को बताते हैं। मैं अभी बैठे बैठे राघव जी से शेयर कर रहा था कि आज मुख्यमंत्री जी ने जो अपील की कि जो जनहित के कार्य हम 24 अप्रैल से कल से जो कैंप हमारे लग रहे हैं, जिन लोगों को सरकार राहत दे रही है, जिन लाभार्थियों को लाभ मिलना है, उसकी सबसे पहले अगर न्यूज़ आ रही है तो फर्स्ट इंडिया पे आ रही है। तो ये अपने आप में बताता है कि फर्स्ट इंडिया उस हर आदमी के साथ खड़ा है, उस हर व्यक्ति के साथ में खड़ा है जो पीछे की लाइन में है, जिसको आज सहायता की आवश्यकता है, जिसको आज मदद की आवश्यकता है। आपके माध्यम से सरकार के तमाम कामों की सूचना मिलती है, सरकार क्या कर रही है उसका मालूम लगता है। लोकतंत्र में चौथा स्तंभ हैं आप, और उस चौथे स्तंभ की इसीलिए लोग प्रशंसा करते हैं कि आप बिना भेदभाव के लोगों के हितों की रक्षा करने की बात करते हैं। जहां हम एक तरफ हमारे अधिकार की बात करते हैं, वहाँ आप कर्तव्य की तरफ लोगों को ले जाते हैं। हर आदमी का अधिकार है, पर उसके साथ उसके कुछ जिम्मेवारियाँ भी हैं। वो जिम्मेवारी हर व्यक्ति समझे, इस बात की आज आवश्यकता है। आपने आज जिन जिनको गवर्नर रत्न से सम्मानित किया, उन सभी को मैं बहुत ही बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से आपने किस तरह से इन व्यक्तियों को छांटा। मैं हर उस व्यक्ति को देख रहा था जिसको आप गवर्नर रत्न से सम्मानित कर रहे थे, वाकई वो उनको सम्मान नहीं मिला, पूरे गवर्नर को सम्मान मिला, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो जिला प्रशासन से जुड़े हुए हैं, पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, आपने सब लोगों का सम्मान किया। निश्चित रूप से इन्होंने अपने न केवल अपने क्षेत्र में, बल्कि जब भयानक कोविड था जिसने मैंने बहुत नज़दीक से देखा, ये सब लोग अधिकारी, कुछ अधिकारी हमारे बीच में हैं, कुछ का ट्रांसफ़र हो गया, उन लोगों ने जिस लगन के साथ काम किया, डॉक्टर कामरा और रविंद्र जी बैठे हैं,
तस्वीर आपके सामने है, क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए। जो मान और सम्मान दिया है, आज का कार्यक्रम एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। फर्स्ट इंडिया का जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में पूरे श्री गंगानगर के और राजस्थान की विकास की योजनाओं का जिक्र सभी जनप्रतिनिधियों ने किया है। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि यह एक ऐसा मंच है, इस मंच पे बैठ के हम पार्टी पॉलिटिकल से दूर और हमारे ज़िले की विकास की योजनाओं की चर्चा करते हैं। वो एक ऐसा मंच है। 1927 से लेकर आज तक श्री गंगानगर में विकास की योजनाएं, हमारे गंगानगर ज़िले में किस तरीके से नहरें आई और किस तरीके से किसान के खेत में पानी पहुंचा, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन समय समय पे श्री गंगानगर के विकास में नए आयाम स्थापित हो, गंगानगर के विकास के लिए हम और ज़्यादा क्या कर सकें, ये एक सोचने की बात है। सरकारें कोई भी आई, सरकार कोई भी गई, लेकिन कि विकास की योजनाओं में सभी जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी भूमिका निभाई है। मुझे ये कहते हुए भी कोई शंका नहीं है। अभी हम सब लोग मिलके इस क्षेत्र की विकास की योजनाओं में राजस्थान जितना भी प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजता है, उसका केंद्र सरकार पैसे देने का काम कर रही है। जो प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट हमको नहीं दे पा रही है, उसका पैसा राजस्थान को मिलता नहीं है। अभी मैं देख रहा था, हमारे चेयरमैन साहब श्री विजयनगर से हमारे सामने बैठे हैं। इनका एक प्रपोजल केंद्र सरकार के पास में स्टेडियम का गया नहीं, तो उसका पैसा मिला नहीं। आदरणीय जगदीश जांगिड़ साहब का प्रपोजल केंद्र सरकार में पहुंच गया, तो उसको 2.5 करोड़ रुपए उसके लिए केंद्र सरकार ने अप्रूवल दे दी। तो जो भी प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट अगर केंद्र को भेजे, वो केंद्र कंसिडर कर रही है। मैं केंद्र सरकार के अगर काम की गणना करनी चाहूँ तो यहाँ पे काफ़ी समय लग जाएगा, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो रहा है। नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार पिछले 8 साल के अंदर, 8.5 साल के अंदर जिस तरीके से विकास की योजनाएं बनाई है, वो सबके सामने मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं है। और विश्व गुरु कहलाने वाला भारत, एक समय में पूरा विश्व भारत का तमाशा देखता था, लेकिन आज फिर सोने की चिड़िया और विश्व गुरु अगर बनने के लिए जा रहा है, तो सब आप लोगों की बदौलत, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के बदौलत बन रहा है। हमारे ज़िले में विकास की योजनाएं बनी, केंद्र ने जो भी फैसला लिया वो फैसला हमारे अनुकूल लिया। और अभी भाई जगदीश जांगिड़ साहब बता रहे थे, वैसे तो ये लाइव चल रहा है, कि राहुल गांधी को डिस्क्वालीफाई हो गए तो उनको जमानत ले लेनी चाहिए। वो जमानत लेने के लिए भी नहीं जा रहे। आप वो दिन भूल गए जिस दिन भगवान राम के मंदिर के लिए 4-4 सरकारें दांव पे लगी थी। वो दिन भी याद रखना चाहिए। अगर आप इस तरीके से अगर कहेंगे कि जो बुजुर्गों ने जिस मार्ग को बताया था, उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। आपने 70 साल के इतिहास में इस देश के अंदर क्या हुआ वो आपने समझाया, उसी रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। तो मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि हम सब लोग विकास की योजना में भागीदारी जताएं। हमारे ज़िले में विकास की योजना किस तरीके से लागू हो, इसके लिए हमको देखना चाहिए। ये एक सिंचाई का ज़िला है, यहाँ के किसान और ज़्यादा उन्नत फसल बोए, उसके लिए हमको चिंता करनी चाहिए। केंद्र सरकार ने अभी एक 1253 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट, यानी गंगानगर जिले के सारे हेडवर्क्स ठीक हो, इसके लिए स्वीकृत किया है। गंगानगर जिले के सारे हेडवर्क्स के लिए जब 1253 करोड़ रुपए की राशि लगेगी, तो सभी किसान को पूरा पानी हर नहर में, हर खाड़े में, हर मोगे में किसान को पूरा पानी मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि एक सबसे बड़ी क्षेत्र के गंग केनाल में हम सब लोग बराबर पानी मिलेगा, ऐसी व्यवस्था अगर किसी ने की है तो केंद्र की सरकार ने की है। अभी राजकुमार गौड़ साहब हमारे बीच में बैठे हैं। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बना है। मेडिकल कॉलेज बनना छोटी बात नहीं है। 325 करोड़ रुपए की राशि जब केंद्र सरकार ने दी थी, 60% हिस्सा जब अपना केंद्र सरकार ने दिया, एक गंगानगर में भी नहीं, हनुमानगढ़ जिले में और हिंदुस्तान के सारे जिले में। हर खबर सबसे पहले पहुंचेगी आप तक,
चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो या हर वो खबर जो रखती है आपसे राबता, अपने मोबाइल पर डाउनलोड करिए फर्स्ट इंडिया ऐप। आप हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर कीजिए हमें फॉलो। यूट्यूब पर भी अपने पसंदीदा कार्यक्रमों का मजा। हमारी वेबसाइट पर करिए विजिट और जानिए वो तमाम खबरें जो आपको रखती हैं सबसे पहले, सबसे आगे। फर्स्ट इंडिया न्यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी फर्स्ट।